मैं अपने सर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। First of all, I would like to say thank you, my respected friends, to give me a great opportunity to tell me something on the stage. Hello guys, how are you? I hope you are fine. Today I am before you and I am going to tell you about myself. Who am I? What's my name? In which name people call me? My name is Neha. I am 15 years old from People Town Kalyan. आइए देखते हैं हमारे सर क्या पढ़ाने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ हैव टू बताऊंगा। आप लोग बोर्ड पे देखिए, समझिए। यूज ऑफ हैव टू, अभी तक आपने हैज टू पढ़ा था, लेकिन ये हैव टू है। हैज टू का प्रयोग करता एकवचन साथ होता है, और ये जो हैव टू पढ़ने जा रहे हैं इसका प्रयोग करता बहुवचन साथ होगा। तो इसका इंट्रोडक्शन है। इसका प्रयोग वर्तमान में बाध्यता, पॉइंट की बात है, बाध्यता और मजबूरी। जब किस वाक्य में बाध्यता या मजबूरी आ जाए तो समझ लीजिए हैज टू या हैव टू या हैड टू है, लेकिन कर्ता बहुवचन है तो हैव टू है। तो हम आपको हैव टू बता रहे हैं। इसका प्रयोग वर्तमान में बाध्यता या मजबूरी प्रकट करने के लिए पढ़ना के अर्थ में, पढ़ना के अर्थ में कर्ता बहुवचन, ये हमारा पॉइंट है। कर्ता बहुवचन बहुवचन के साथ किया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लगा रहता है। कहने का तात्पर्य है पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं, ये पहचान है। और यहाँ बाध्यता या मजबूरी, ये दोनों पॉइंट है। तो बाध्यता या मजबूरी ऊपर दिखाएगा, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते दिखाएगा, और कर्ता बहुवचन होगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि हैव टू है। अब इसको हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। फार्मूला इसका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। इसके बाद हैव टू, कर्ता बहुवचन रहेगा तो हैव टू लगाएंगे। यम भी, यम से मेन, भी से वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की प्रथम अवस्था। ओ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड, अदर वर्ड मीन्स होता है अन्य शब्द। अब हम आपको एग्जांपल बताने जा रहे हैं। मुझे प्रतिदिन आपको पढ़ाना पड़ता है, तो मुझे हो गया आई, मुझे हो गया आई। अब आई बहुवचन है तो यहाँ लगाएंगे हैव टू, आई के साथ हो गया हैव टू। पढ़ाना होता है टीच, पढ़ाना हो गया टीच, आई हैव टू टीच। अब आपको हो गया यू, तो हो गया पूरा आई हैव टू टीच यू। अब प्रतिदिन को हो गया डेली। तो पूरा मिला के हमारा सेंटेंस तैयार हुआ, आई हैव टू टीच यू डेली। इसके बाद दूसरा है उन्हें रोज कमाना पड़ता है, तो उन्हें को हो गया दे। उन्हें माने वे का अंग्रेजी दे, और दे बहुवचन है इसलिए हम लिखेंगे हैव टू, दे हैव टू। और कमाना को होता है अर्न, अर्न मीन्स कमाना, तो दे हैव टू अर्न। फिर रोज है तो रोज हम लिखेंगे डेली, दे हैव टू अर्न डेली, यानी हमें उन्हें रोज कमाना पड़ता है। हमें दिन भर आपकी मदद करनी पड़ती है, तो हमें को हो गया वी, वी के साथ हैव, फिर लिखेंगे टू, वी हैव टू मदद करना का हेल्प, वी हैव टू हेल्प यू, आपकी हो गया यू। फिर कह रहा है दिन भर, दिन भर हो गया ऑल द डे, ऑल डे, ऑल द डे लिख दीजिए। एक बार शुरू से समझा रहे, समझ लीजिए। यूज ऑफ हैव टू यानी हैव टू का प्रयोग। फिर इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो इंट्रोडक्शन का, इसका प्रयोग वर्तमान में बाध्यता या मजबूरी प्रकट करने के लिए पढ़ना के अर्थ में कर्ता बहुवचन के साथ किया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लगा रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। फार्मूला इसका है सब्जेक्ट, फिर हैव टू, एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। एग्जांपल में आप देखा, मुझे प्रतिदिन आपको पढ़ाना पड़ता है, तो मुझे हो गया आई, आई के साथ हैव टू, और पढ़ाना होता है टीच, फिर आपको हो गया यू, और प्रतिदिन का हो गया डेली। उन्हें रोज कमाना पड़ता है, तो उन्हें हो गया दे, और दे के साथ हैव टू, और कमाना हो गया अर्न, और प्रतिदिन का हो या रोज का हो गया डेली। हमें प्रतिदिन आपकी मदद करनी पड़ती है, तो हमें माने हम वी, और वी के साथ हैव टू, और मदद करना के हेल्प, और आपका
यू, फिर दिन भर का हो गया ऑल द डे। इस प्रकार से आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया। अभी तक आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा किया और अब आप पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य, माने इसमें नहिकाने वाली बातें आएंगी। फार्मूला इसका है सब्जेक्ट यानी पहले कर्ता लगा दोगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद हैव, फिर नॉट, इसके बाद टू। टू को नॉट के बाद ही लिखा जाता है, फिर एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब आपको एग्जांपल बनवा रहे हैं। आपको चाय नहीं पीना पड़ता है, तो आपको हो गया यू, यू के साथ हम लगाएंगे हैव, नॉट टू। हैव इसके बाद नहीं का नॉट, इसके बाद टू लगाएंगे, यानी यू हैव नॉट टू। और पीना, चाय पीने के लिए हम टेक लगाते हैं, ड्रिंक नहीं लगाते। आपको हो गया यू और हैव नॉट टू, चाय पीना का टेक हो गया और चाय हो गया टी, तो पूरा मिला हो गया। आपको चाय नहीं पीना पड़ता है, आप हो गया यू, सहायक क्रिया है हैव, लेकिन नहीं के लिए नॉट, इसके बाद टू, फिर टेक टी, चाय पीने के लिए। उन्हें ज्ञान को नहीं जाना पड़ता है, उन्हें हो गया दे, उन्हें हमने लिख दिया दे, दे के साथ लगाएंगे हैव, और हैव के बाद नहीं के लिए नॉट, फिर टू, दे हैव नॉट टू। जाना हो गया गो, और कहीं जाने के लिए टू, और फिर ज्ञानपुर का हो गया ज्ञानपुर। पूरा मिला समझिए फिर से। उन्हें हो गया दे, उन्हें माने वे हो गया दे, फिर हैव नहीं, हैव लगाएंगे सहायक क्रिया, नहीं का नॉट, हैव नॉट, इसके बाद टू, जाना का गो, कहीं जाने के लिए टू, फिर ज्ञानपुर। हमें अब नहीं कमाना पड़ता है, तो हमें का हो गया वी, इसके बाद हैव, वी हैव और नहीं का नॉट, वी हैव नॉट, फिर टू, वी हैव नॉट टू। अब कमाना को होता है अर्न, वी हैव नॉट टू अर्न, अब को हो गया नाउ। तो पूरा मिला के बन गया। हमें हो गया वी, फिर हैव लगाएंगे सहायक क्रिया, नहीं के लिए नॉट, इसके बाद टू। कमाना है तो कमाना का होता है अर्न, और अब का होता है नाउ। मेरे मित्रों को अब नहीं रोना पड़ता है, मेरे मित्र माने माय फ्रेंड्स, यस माय फ्रेंड्स, इसके बाद लिखेंगे हैव, नहीं का नॉट, फिर टू, माय फ्रेंड्स हैव नॉट टू, और रोना का होता है विप, और अब का हो गया नाउ। पूरा बन गया। माय फ्रेंड्स हैव नॉट टू विप नाउ। हमारे विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम नहीं करनी पड़ती है, हमारे विद्यार्थियों को हो गया आवर स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट्स, फिर लगाएंगे हैव, नहीं का नॉट टू, आवर स्टूडेंट्स हैव नॉट टू, करना हो गया डू, और कठिन हो गया हार्ड, इसके बाद वर्क। आवर स्टूडेंट्स हैव नॉट टू डू हार्ड वर्क, और कह रहा है हमारे विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम नहीं करनी पड़ती है, हमारे विद्यार्थियों को, आवर स्टूडेंट्स, फिर हैव और नहीं का नॉट टू, करना का डू, और कठिन का हार्ड, वर्क मींस काम। तो ये आपने नेगेटिव सेंटेंस को पूरा किया। अभी तक आपने अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ लिया, और अब हम आपको इंट्रागेटिव पढ़ाएंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। फिर यहाँ आप लिखेंगे नंबर 1, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। यानी इंट्रागेटिव जो होता है दो प्रकार का होता है, एक क्या से शुरू होता है और दूसरा बीच में आने वाला होता है। तो अभी हम आपको क्या वाला बता रहे हैं, तो आप एक नंबर डाल के लिख लीजिएगा क्या से शुरू होने वाला वाक्य। फिर फार्मूला पाएंगे, फार्मूला हमारा है सबसे पहले हैव लगा देंगे, हैव लगाने के बाद करता यानी सब्जेक्ट, नॉट आए तो लगाइएगा, नहीं तो हमने यहाँ ब्रैकेट में कर दिया है नॉट यही लगेगा, नहीं आए तो ना लगेगा। फिर टू लगाइएगा, टू के बाद एमवी फर्स्ट के बाद ओ से ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यानी हैव सब्जेक्ट, नॉट आया तो लगाना है, नहीं आया तो नहीं लगाना है। इसके बाद टू के बाद एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। क्या उन्हें फल बेचना पड़ता है, उन्हें बहुवचन है इसलिए सबसे पहले आप हैव लगा दीजिए, और उन्हें को होता है दे, हैव दे, नॉट नहीं है इसलिए टू लगा दो, हैव दे टू, और बेचना का होता है सेल, और फल होता है FRUITS। अब कह रहा है क्या हो गया है, उन्हें हो गया दे, फिर टू तो लगाने ही लगाना है, बेचना हो गया सेल, और फल हो गया फ्रूट्स, तो हैव दे टू सेल फ्रूट्स क्वेश्चन मार्क।
क्या आपको खाना खाना पड़ता है? एक खाना है खाने वाला, एक खाना है भोजन। तो क्या के पहले आप लगाएंगे हैव और आपको हो गया यू, हैव यू टू, हैव यू टू, और खाना हो गया इट, हैव यू टू इट, और फिर ये दूसरा खाना जो है फूड, पूरा मिला हो गया। क्या हो गया? हैव आपको यू, हैव यू टू, और खाना के इट, और ये भोजन जो है फूड। तो हैव यू टू इट फूड। क्या हमें रोज पढ़ाना पड़ता है? तो क्या हम पहले लिखेंगे हैव, और हमें हो गया वी, फिर लिखेंगे टू, हैव वी टू, और पढ़ाना होता है टीच, हैव वी टू टीच, और रोज का हो गया डेली। तो फिर से देखिएगा, क्या हमें रोज पढ़ाना पड़ता है? तो हमें पहले क्या हैव, हमें वी, फिर टू लगाना ही है, पढ़ाना का टीच, और रोज का हो गया डेली। क्या मेहमानों को मिठाई लाना पड़ता है? तो पहले हम लिखेंगे हैव, और मेहमानों को हो गया द गेस्ट, GUESTS, हैव द गेस्ट। इसके बाद लिखोगे टू, लाना हो गया ब्रिंग, हैव द गेस्ट टू ब्रिंग। इसके बाद यहाँ पे है मिठाई, मिठाई हो गया स्वीट, SWEETS। तो फिर से सुनिएगा, हैव द गेस्ट टू, लाना ब्रिंग हो गया, और मिठाई के स्वीट्स। क्या गांव वालों को धान काटना पड़ता है? तो पहले लिखो हैव और द विलेजर्स, हैव द विलेजर्स टू, और काटना होता है कट, कट मीन्स काटना, और धान होता है पैडी। तो फिर से सुनिएगा, क्या गांव वालों को धान काटना पड़ता है? तो हैव द विलेजर्स टू कट पैडी। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपने समाप्त कर दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ये इंट्रोगेटिव सेकंड वाला है, इसके पहले आपने फर्स्ट वाला पढ़ा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी प्रश्न सूचक वाक्य, पहला वाला प्रश्नवाचक, दूसरा वाला सूचक। इसमें फार्मूला आप लिखेंगे, फार्मूला सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद है, फिर सब्जेक्ट ना टाइप लगाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, फिर टू एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार देंगे। आपको क्या पढ़ना पड़ता है? तो ये आपका प्रश्न हो गया। हमें कब पढ़ाना पड़ता है? प्रश्न हो गया। उन्हें क्या खरीदना पड़ता है? प्रश्न हो गया। आपको पैदल कहाँ जाना पड़ता है? प्रश्न हो गया। फिर उन्हें रात में कब सोना पड़ता है? ये प्रश्न हो गया। इन प्रश्नों को पहले उतार लेंगे तो क्या हो गया? व्हाट, व्हाट, अब आप है तो व्हाट हैव, आपको हो गया यू, व्हाट हैव यू, इसके बाद टू, अब पढ़ना पड़ता है, पढ़ना कर रीड, पूरा हो गया। व्हाट हैव यू टू रीड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? तो क्या हो गया? व्हाट, इसके बाद आप है तो उसके साथ है, फिर आपका यू, व्हाट हैव यू, फिर टू तो लगाना ही लगाना है, और पढ़ना का रीड। हमें कब पढ़ाना पड़ता है? तो कब को हो गया when, when मीन्स कब, इसके बाद हमें है तो पढ़ाना, फिर यहाँ लिखेंगे have, when have, और हमें हो गया we, when have we, इसके बाद फिर to, when have we to। अब यहाँ है पढ़ाना, यहाँ है पढ़ना, लेकिन यहाँ पढ़ाना है तो पढ़ना का रीड हुआ, लेकिन पढ़ाना का teach। तो when have we to teach, हमें कब पढ़ाना पड़ता है? कब हो गया when, और वे हम है तो we have लगाएंगे, when have we, to तो लगी रहा है, और पढ़ाना हो गया teach। उन्हें क्या खरीदना पड़ता है? तो क्या हो गया what, फिर लिखेंगे have, what have, और उन्हें हो गया they, what have they, इसके बाद to, और खरीदना का buy, what have they to buy। फिर से देखिए, उन्हें क्या खरीदना पड़ता है? तो क्या हो गया व्हाट, और उन्हें के साथ हैव, व्हाट हैव दे टू बाय। हमारे विद्यार्थियों को पैदल कहाँ जाना पड़ता है? तो कहाँ हो गया वेयर, वेयर हैव, और हमारे विद्यार्थियों को आवर स्टूडेंट्स। सुनिए, वेयर मीन्स कहाँ, और आवर स्टूडेंट्स बहुवचन है ये, तो यहाँ लिखाएंगे हैव, वेयर, वेयर हैव आवर स्टूडेंट्स टू, और जाना होता है गो, कहाँ जाना पड़ता है? गो हो गया। इसके बाद पैदल होता है ऑन फुट, ऑन फुट। सुनिए, वेयर हैव आवर स्टूडेंट्स टू गो, और गो में जाना, कहीं जाने का स्थान नहीं दिया है, इसलिए पैदल हो गया ऑन फुट, पैदल।
उन्हें रात में कब सोना पड़ता है, तो कब हो गया when, फिर have और उन्हें हो गया they, when have they to और सोना का sleep, when have they to sleep और रात में है तो हो गया in the NIGHT लास्ट में क्वेश्चन मार्क। When have they to sleep in the night। इस प्रकार से आपने यूज ऑफ हैव को कंप्लीट किया और फिर यहाँ देखकर समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन ये इंट्रोगेटिव सेकंड है, सेकंड का 5 एग्जांपल हमने बनवा दिया है।